हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है कि हम न्यूमेरिकल्स को सर कैसे सीखें जिससे हमें न्यूमेरिकल्स हल करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो देखिए, आज की क्लास में आप लोगों की इस समस्या का निदान होने जा रहा है। जो बता रहा हूँ उसका पालन कर लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, मैं डेरिवेशन की क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड लगातार कर रहा हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल्स सीखना है तो जो भी डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ उनके सूत्रों को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चैप्टर वाइज डेरिवेशन की क्लासें चलाई जा रही हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप डेरिवेशन की क्लासें करते रहें। और साथ ही में अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज को। चैप्टर वाइज आप लोगों को हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। यहाँ पर हम किसी भी प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम चैप्टर के अंतर्गत जितने टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि एक टाइप का एक ही न्यूमेरिकल कराएंगे, कई प्रकार के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। यानी सारे टाइप के यदि आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में चाहे जिस टाइप का न्यूमेरिकल आए आप सोच समझ के उसको हल कर लोगे। लेकिन आप अगर किसी प्रकाशन की बुक के सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाओगे तो आप फिर टाइप जो है नहीं समझ पाओगे कि किस टाइप का ये न्यूमेरिकल है, कहाँ से आया है, ये सब नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराने से पहले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं सबसे पहले उनको यहाँ पर जो है रिवीजन कराऊंगा एक बार, और उसके बाद उन सूत्रों पर आधारित मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। बस आप सभी लोगों के न्यूमेरिकल की समस्या जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, बस 2-3 क्लासें करोगे आपको खुद लगेगा कि न्यूमेरिकल्स में अब कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत पहले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पहले सूत्र हैं वो यहाँ पर हम जानते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन टॉपिकों पर, इन सूत्रों पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। वैद्युत आवेश एक आपकी अदिश राशि होती है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब होता है चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। अगर कोई चालक धन आवेश से आवेशित है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर कोई चालक ऋण आवेशित है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यानी क्यू बराबर आई गुणे टी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता हो n हो तो आवेश का मान होता है Q इक्वल टू Ne। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए तो आवेश का मान निकालने के लिए आप सूत्र लगाओगे Q इक्वल टू Ne, जहां n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कुछ देखिए नियतांक आपको पता होने चाहिए। हालांकि आपको जब बोर्ड पेपर मिलता है तो नियतांक के जो मान होते हैं वो आपको पेपर में पीछे लिख दिए जाते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी आप कुछ वैल्यू याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक। आवेश के 2 सूत्र हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहला और दूसरा। उसके बाद कूलाम का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा है। कूलाम के नियम में बताया गया कि जब 2 आवेश समान प्रकार के होते हैं तो उनके बीच क्या करता है भाई, एक बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर समान आवेश है तो उस प्रतिकर्षण बल, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो आकर्षण बल लगता है। और उस बल का जो मान हम इस सूत्र से निकालते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान में r², जहाँ r होती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, और 1/4πε0 यहाँ पर नियतांक है, और F जो है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। यहाँ पर जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक आपका नियतांक, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक नियतांक और है ε0, जिसे हम वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तीसरा सूत्र लिखा है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, जहाँ एप्सिलॉन जो होता है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है, के क्या होता है परावैद्युतांक होता है, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो जब आपको निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप इस सूत्र को लगाओगे, या मान लीजिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता दे दी गई और परावैद्युतांक का मान निकालने के लिए बोला जाएगा तब भी आप यही सूत्र लगाओगे। अभी इस सूत्र पर आधारित भी मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो F अपान क्यू नॉट होती है। इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन अपान में कूलाम होता है, ठीक है ना। तो जब बल और आवेश का मान दिया जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो E इक्वल टू, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इक्वल टू होती है 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। ये गलती से लिख गया था, इसको सही कर लीजिएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर आगे बात करें वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में बताया गया कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक। जो वैद्युत द्विध्रुव का मान होता है वो उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर जो 2L है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और Q जो है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, क्योंकि दोनों आवेशों पर परिमाण का मान सेम होता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू में 2L। ये सूत्र भी आप सभी को याद होगा। उसके बाद बात करेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में हम प्राप्त करते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 2p अपान में r क्यूब, जहाँ p होता है वैद्युत द्विध्रुव, r होता है दोनों आवेश वो मतलब जो है दूरी, ठीक है। और यहाँ पर 1/4πε0 जो होता है वो 9 × 10⁹ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बस इतना फर्क होता है कि यहाँ पर इसमें 2 होता है, यहाँ पर 2 नहीं होता है। 1/4πε0 p अपान r क्यूब होता है। बात करें यहाँ पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक होता है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, जहाँ P क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, E क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। थीटा आपका कोण होता है, टाउ क्या होता है बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये सारे आपको सूत्र आने चाहिए और इन सारे सूत्रों पर आधारित अब मैं आपको न्यूमेरिकल हल कराऊंगा, ठीक है। इससे अलग आपका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टाइप के न्यूमेरिकल को हम जानते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सूत्र सारे आपकी किताब पर नोट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक। इसको हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए ये सारे सूत्र नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आने वाले, इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को सूत्रों से रूबरू कराया है। अब चलिए न्यूमेरिकल उठाते हैं इन्हीं सूत्रों पर। पहला न्यूमेरिकल, अभी जो पहले दूसरे तीसरा न्यूमेरिकल होंगे वो आवेश, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला न्यूमेरिकल, एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। मैंने अभी बताया कि अगर कोई चालक ऋण आवेश से आवेशित, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है। तो एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने अधिक हैं वो n का मान निकालना है। कभी कभी ये डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आवेश क्यों का मान कितना दिया गया है, 1 कूलाम दिया गया है, और ये पूछ रहा है कि अगर ऋण आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, यानी n का मान निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप जानते हो क्यों बराबर, अभी मैंने बताया कि Ne सूत्र होता है, तो क्यों का मान यहाँ पर 1 है, n का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। n का मान निकालेंगे तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 1 के बटे में आ जाएगा। तो 1 के बटे में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा। n इक्वल टू ये 10/16 हो जाएगा। 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये प्लस का कितना हो जाएगा 19। अगर इसको आप चाहो देखिए 10 से 16 भाग नहीं होगा तो इसमें एक 10 ले लीजिए, इसको 100 लिख दीजिए और गुणे 10 की पावर इसको कितना ले सकते हो 18। 19 था, मैंने एक 10 इसमें जोड़ दिया तो ये 100 हो गया। बटे में मतलब गुणा कर दिया है, बटे में 16 है, ठीक। अब इसको भाग करोगे 100 को 16 से तो 16 पंचे 80, 16 छंग 96, ठीक। 16 छंग 96 दशमलव लगाओगे, 4 बचा, 16 छंग 96, अब दशमलव लगाए 40 हो गया। 16 दूना 32, ठीक। दशमलव लगाए 8 बचा, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओगे, 16 पंचे 80, 6.25 गुणे 10 की पावर कितना है आपका 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सामान्य अवस्था से चालक पर क्या होगी भाई, अधिक होंगे। बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अगला चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं। आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है।
अब आप ये तभी जान पाओगे कि अधिकता है कि कमी है जब आपको पता होगा कि कोई चालक अगर धन आवेश से आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है कि कमी, अगर ऋण आवेश से आवेशित है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई चालक धन आवेश से आवेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर वो ऋण आवेश से आवेशित है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब देखिए इसमें बोला गया न्यूमेरिकल नंबर 2 में एक चालक पर 2.4 × 10 - 18 कूलाम। इसमें मतलब क्यू का मान आपको दिया गया है 2.4 × 10 - 18 कूलाम का क्या है भाई, धन आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की सीधी सीधी बात है कि कमी होगी। ठीक, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो आपको निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 - 19 कूलाम। सेम क्वेश्चन n बराबर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा क्यू बटे में ई, क्यू का मान कितना है 2.4 × 10 - 18 अपान में ई का मान कितना 1.6 × 10 - 19 कूलाम। ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट जाएगा। n इक्वल टू इसको आप काटोगे 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा 3/2 × 10 की घात, देखिए माइनस का 18 और 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 होता है × 10 की घात, देखिए 19 से 18 आधार सेम घातें जुड़ जाएंगे तो ये पावर 1 बचेगी यानी 10 बचेगा, और 10 का गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इलेक्ट्रॉन। 150 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भाई, कमी होगी। कमी की होगी क्योंकि इस पर साफ साफ बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है यहाँ पर चालक पर वो धन आवेश है, और जब धन आवेश से आवेशित होता है कोई चालक तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 150 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर। अगला न्यूमेरिकल है कि 7n, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 14, ये एक तत्व है आपका नाइट्रोजन। यहाँ पर जो 7 होता है ये क्या होता है भाई, ये होता है परमाणु क्रमांक। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस प्रकृति केवल धनात्मक होती है। ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यह तत्व है, इसके नाभिक में क्या करना है, आवेश की गणना करना है। तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं भाई, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर 7 है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटॉनों की जो संख्या है n इक्वल टू वो कितनी है आपकी भाई, 7 है। एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने होता है, बस ये धन आवेश होता है। आपको आवेश क्यू का मान निकालना है। आप सूत्र लगाओगे क्यू इक्वल टू कितना भाई, NE। तो क्यू इक्वल टू n का मान 7 है और E का मान 1.6 × 10 की घात - 19 कूलाम है। तो क्यू इक्वल टू 16 का 7 से गुणा करोगे, 7 छंग 42 और 7 एकम 7, 4 कितना हो जाएगा 11, 112 × 10 की घात - 19। ठीक है, 0.1 अंक आगे है, 1 अंक आगे बढ़ा लेंगे तो इतना ही आंसर आप लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक है। चाहे दशमलव के 1 अंक तक आगे आप लिख सकते हो। क्यू इक्वल टू 1.12 × 10 की पावर -19। दशमलव अगर इधर बढ़ा रहे हो तो जितना प्लेस आगे आप बढ़ा रहे हो उतना यहाँ पर आप ऐड कर दोगे घात में। 1 अंक आगे बढ़ाओ तो 1 जोड़ दोगे, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1.12 × 10 की घात -18 से 1 जाएगा, 19 से 1 जाएगा तो -18। इतना आवेश आएगा। आवेश का मात्रक कूलाम। मात्रक लिखना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आधा आंसर माना जाएगा। क्लियर भी बात कि नहीं क्लियर भी बात। न्यूमेरिकल में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ, 1% की दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल में। बस जितना आप लोगों को तैयार करा रहा हूँ इतना आप तैयार कर लीजिए। पहले आप चैप्टर के सभी सूत्र इकट्ठा एक जगह लिखिए, उनको तैयार कीजिए, फिर उन सूत्रों पर आधारित एक सूत्र पर आधारित कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल लगाइए। चलिए, ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 था। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। अभी केवल आवेश के क्वांटिटेटिव फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चालक पर n इक्वल टू कितना दिया गया, ये आप सभी लोग हल करोगे। 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है भाई, कमी है। अगर कमी है तो कैसा चार्ज होगा बताइए, धन आवेश होगा कि नहीं होगा। अब इसमें बोला गया कि आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी क्यू का मान निकालिए, और प्रकृति कैसी होगी भाई, धन आवेश होगी। तो क्यू इक्वल टू आप सूत्र लगा देना n × में ई का मान पता है, n का मान पता है, आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए आवेश पर क्यों बराबर ITO क्यों बराबर NE पर आप क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर भाई 5। इसमें हम कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो कूलाम के नियम पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, ये आवेशित कण है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन आवेश होता है। धन आवेश दोनों पर होगा तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि अगर आवेश समान है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, अगर सजातीय आवेश हैं, समान नहीं सजातीय आवेश हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो सजातीय आवेश है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल की गणना करना है आपको। किसकी गणना करना है, प्रतिकर्षण बल का मतलब F की गणना करना है। और यहाँ पर आवेश की बात करें तो Q1 इक्वल टू जो Q2 है उसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है। उसके बाद बोला गया है कि उनके बीच की जो दूरी R का मान है वो कितना है आपका 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। ये जो है इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। तो कूलाम के नियम से आपने क्या पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल आसान आपको लगेंगे, अभी धीरे धीरे हम हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा Q1 और ये आपका हो जाएगा Q2 अपान में भाई R²। F इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q1 की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 पर भी इतना ही आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बटे में आ जाएंगे। इनके बीच की दूरी की बात करें तो दूरी है 4 × 10⁻⁻15। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। स्क्वायर करने पर दो बार गुणा हो जाएगा। अब देखिए, आप जब इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो आपका बढ़ेगा, 40 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, 40 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, ये 10 हो जाएगा। और ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 4 × 1 = 4 और ये 4 × 1 = 4, ये आपका 10 हो जाएगा। ये पूरा कट गया। अब देखिए F इक्वल टू आपका बचा क्या, ये बचा 9 और ये बचा आपका 16। 16 ना भैया कितना होता है भैया आपका 144। मैंने 144 लिया। 10 की पावर 9 बचा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आधार, यहाँ पर आधार, सब सेम है। एक आधार ले लेंगे, 9 में कौन सी घात जोड़ेंगे, -19। फिर कौन सी घात है, -19। आधार सेम होते तो सारी घातें जुड़ जाती हैं। बटे में आ जाएं। बटे में आपका बचा 10 की पावर -15 और यहाँ पर बचा 10 और 10 की पावर -15 और 10। इतना ही आपका बचा हुआ है। तो 10 × 10 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, 10 की पावर -30। -30 से प्लस का 2 जाएगा, 10 की पावर -30 और प्लस का 10 की पावर 2। देखिए 10 10 का गुणा करोगे 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू हमें देखिए क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 144 और गुणे में 10 की पावर -19 माइनस का 38। 38 से 9 जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 29 बचेगा। बटे में आ जाएं तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 28 बचेगा। ठीक है, F इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 144 गुणे 10 की पावर माइनस का 29 ऊपर है और ये 28 ऊपर जाएगा तो ये +28 हो जाएगा। F इक्वल टू आ गया 144 गुणे 10 की पावर माइनस का 1। -1 को नीचे लेकर जाएंगे तो 144 बटे में 10 की पावर +1 बन जाएगा। और 144 को 10 से भाग करेंगे तो ये 14.4 आ जाएगा। बल है, बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। बताओ, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 आप सभी लोगों को कूलाम के नियम पर आधारित था। ये एकदम सरल था। अब चलिए थोड़ा हार्ड की ओर बढ़ते हैं, है ना। कूलाम के नियम पर आधारित और कितने हार्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पर हम कराएंगे। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बस आप टाइप वाइज सारे न्यूमेरिकल कर डालिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है भाई, देखते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपसे ये बोला जा रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी होने का मतलब समझते हो, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर मैं कहूँ कि दो सूक्ष्म गोले हैं, एक आपका गोला आपका Q1 है और एक गोला आपका Q2 है। ठीक है, दो आपके सूक्ष्म गोले हैं, दोनों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब दोनों पर समान ही आवेश है। इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर बात करें Q1 की तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी n के स्थान पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन और n2 में e। ये Q1 की बात हो गई। अगर Q2 दूसरे आवेश की बात करें तो ne होता है। n का मान कितना है, 10 की घात 5 और n2 में भाई e। तो Q1 Q2 का मान तो आपको पता चल गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। r का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 1 मीटर की दूरी दी गई।
आपसे पूछा ये जा रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, वैद्युत बल F बराबर कूलाम के नियम से आप सभी लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 Q1, ठीक, और Q2 और बटे में कितना होता है भाई R²। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू रखना ही मत जानिए, बल्कि कैलकुलेशन को मेरे देखिए, कैलकुलेशन को समझिए और उसके बाद कॉपी पेन लेकर अपने मन से रिवीजन कीजिए, कैलकुलेशन को स्ट्रांग कीजिए बस। तो देखिए F कितना हो जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अभी मैंने आपको बताया Q1 की बात करें तो इतनी है 10⁵ और इंटू में E, और Q2 की बात करें तो 10⁵ इंटू में E, बटे में दूरी का स्क्वायर, दूरी है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। F आ जाएगा देखिए 9 गुणे में E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पहले लिखे ले रहे हैं, फिर E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पहले लिख लिया। E का मान देखिए 10⁹9, 10⁵5, 10⁵5, ये 10⁻, टोटल 19 बन जाएगा, प्लस का वो भी। तो 10⁻19 हम प्लस का बाद में लिख ले रहे हैं, बटे में 1 बचेगा, लिखो या ना लिखो। F देखिए 16 और 16, 9 गुणे 16, 16 का गुणा 256 हो जाएगा। 1 अंक पहले यहाँ, 1 अंक पहले यहाँ, गुणा करने पर 2 अंक पहले लग जाएगा। गुणे में 10⁻⁻19 प्लस 19 10⁻0 हो जाएगा, इंटू में केवल 10⁻�19 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 9 का गुणा 6 से करोगे, 9 छक होता है कितना भाई 54, ठीक है। 5 हासिल आया, 9 × 5 = 45, 45 5 कितना हो जाएगा 50, हासिल 5 आ गया। 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक, और गुणे 10⁻⁻19। तो 2304 आया, दोबारा लिख लेते हैं 2304, 0.2 अंक आगे है तो 2 अंक आगे लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻19। इसको दशमलव के 1 अंक तक लाएंगे। F = 2.304 × 10⁻⁻19। 0.1 अंक आगे बढ़ा है तो यहाँ पर 1 अंक जोड़ देंगे, तो F = आपका आ जाएगा 2.304 × 10⁻⁻18 न्यूटन का बल लगेगा भाई, ठीक। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए भाई, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलिए बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रफ कर दें, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अभी मैं दूसरे सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल हल करा रहा हूँ। दूसरा सूत्र था हमारा कूलाम का नियम। धीरे धीरे अभी तीसरे सूत्र पर भी बढ़ेंगे, ठीक, और जो टाइप रह जाएंगे उनको अगली क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं भाई। अगला न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारा। बोला जा रहा है कि 2 धन आवेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। 2 धन आवेश है जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो 2 धन आवेश है, पहली बात तो ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा कौन सा होगा 7। 2 धन आवेश हैं, मान लीजिए पहला धन आवेश Q1 है और दूसरा धन आवेश आपका Q2 है, ठीक। दोनों पर आवेश की मात्रा आपको नहीं पता है, ना इस पर पता है और ना आपको पता है Q2 पर, दोनों पर आवेश की मात्रा नहीं पता है, लेकिन दोनों आवेशों का योग यहाँ पर दिया गया प्रश्न में। पहले उसको लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी F = आपका 18 न्यूटन का है बल, है ना। और ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो 0.1 मीटर की दूरी लिख लिया। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों आवेशों का योग दिया गया है। कितना दिया गया भाई, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम। और ये बताया जा रहा है कि उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी Q1 का मान अलग ज्ञात कीजिए, Q2 का मान अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आप लगाओगे F = 1/4πε0। थोड़ा सा टफ बैठेगा क्वेश्चन, ज़्यादा और आसान हम कर देंगे, देखना भी। ये सूत्र लगाओगे, F का मान यहाँ पर 18 न्यूटन दिया है, लिखिए 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ रखिए। Q1 Q2 की अगर बात करें तो हमको अलग अलग वैल्यू नहीं ज्ञात है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे, क्लियर। अपान में दूरी R का स्क्वायर, R का मान यहाँ 0.1 मीटर है, 0.1 को लिख सकते हो 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 9 से 18 को काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2, ठीक। और देखिए आप अगर देखोगे तो इक्वल टू 10⁻9 ऊपर और 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे 10⁻2, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, और गुणे में Q1 और ये Q2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 10⁻9 और 2 11 हो जाएगा, ये बटे में आएगा तो 10 की पावर यहाँ 11 हो जाएगा, इक्वल टू
Q1 और Q2 बचेगा। या यहाँ से Q1 Q2 का मान निकालोगे तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 10 की घात -11, ऊपर जाएगा तो -11। इसको थोड़ा और तरीके से अच्छे से लिख सकते हो, Q1 और Q2 का गुणनफल यहाँ पर देखिए, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये -12 बन जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 20 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कूलाम में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कूलाम में ही मैंने बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने मान निकाला वो Q1 Q2 का गुणनफल का मान निकाला, और साथ में आपको क्या दिया गया है, Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था कि a माइनस बी का देखिए होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सभी लोगों ने इस सूत्र को पढ़ा है। अगर इसमें हम प्लस का 2ab एक जोड़ दें और माइनस का 2ab एक घटा दें तो ये सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मिलके बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab हो जाएगा माइनस का 4ab। अब a के स्थान पर पहला आवेश मान लीजिए, b के स्थान पर दूसरा आवेश, या इसको अगर आवेशों के पदों में लिखें तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। इस सूत्र को हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें योग पता है आवेशों का और यहाँ पर हमें गुणनफल पता है, तो इसको लगाएंगे तो अंतर पता चल जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, 9 माइक्रो कूलाम, तो ले सकते हैं 9 माइक्रो का मतलब -6, इसका स्क्वायर कर देंगे -4 गुणे Q1 Q2 का गुणनफल आया 20 गुणे 10 की घात -12, तो 20 गुणे 10 की घात -12 कर दिया मैंने। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या पता चलेगा, 9 का स्क्वायर 81 गुणे 10 की पावर -6 का स्क्वायर 12, और 20 चौको हो जाएगा 80 गुणे 10 की पावर -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, देखिए 10 की घात -12 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 81 माइनस का 80, मतलब Q1 माइनस Q2 इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 81 से 80 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणे 10 की घात -12, 10 की घात -12 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 10 की पावर -6, ठीक, 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का मतलब है 1 माइक्रो कूलाम, ठीक। अब देखिए एक समीकरण यहाँ पर आपको प्राप्त हुई, दूसरी समीकरण यहाँ, योग यहाँ पर दिया, अंतर यहाँ पर दिया, तो योग को इसी समीकरण के नीचे हम उतार लेंगे और दोनों समीकरणों को घटा देंगे, ठीक है, जिससे हमें अलग अलग पता चल जाएगी वैल्यू। घटा देंगे, जोड़ देंगे, चलिए जोड़ देंगे तो Q2 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, Q1 आपका हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम में 9 माइक्रो कूलाम जोड़ेंगे तो 10 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे तो Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, यानी पहले आवेश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगी। अब आप ही बताइए कि जब दोनों का योग 9 माइक्रो कूलाम है, एक Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलाम आ गई है, तो Q2 दूसरे आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 माइक्रो कूलाम, क्योंकि दोनों का योग 9 माइक्रो कूलाम है, एक की वैल्यू 5 आई तो दूसरे की कितनी हो जाएगी भाई, 4 माइक्रो कूलाम। बताइए इस न्यूमेरिकल को मैंने कितना आसान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये था हमारी इस क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 7। भाई देखिए इतनी स्पीड से तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊँगा। अब इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल अगर मैं इतनी स्पीड से नहीं कराऊँगा तब फिर बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। इंटर में आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, सब समझ में आएगा। चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आज के क्लास के अगले न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था, न्यूमेरिकल नंबर 8 की ओर, है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, पहले इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो 8 है वो भी कूलाम के नियम पर ही आधारित है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे न्यूमेरिकल लगाने में ही दिक्कत होती है और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल बताया बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया। देखिए भाई अगला न्यूमेरिकल नंबर हमारा 8 होगा। इसमें बोला जा रहा है 2 माइक्रो कूलाम और 6 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। तो बिना सोचे समझे पहले आप Q1 का मान लिखो, प्लस का 2 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान लिखो। Q2 का मान दिया गया है प्लस का 6 माइक्रो कूलाम, तो प्लस का 6 माइक्रो कूलाम, यानी दोनों धन आवेश हैं, ठीक। 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच बल कितना कार्य करेगा, 12 न्यूटन का बल कार्य करेगा, वो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा।
अब बोला जा रहा है कि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को, पहले तो अब इतनी बात ध्यान दीजिए, आप यहाँ सूत्र लगाओगे F इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर लगाओगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। F का मान 12 न्यूटन है, 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁹, ठीक है, गुणे में Q1 की वैल्यू आपकी है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻, माइक्रो का मतलब -6, और Q2 का मान 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁻6 बटे में आ जाओ। दूरी है, दूरी का स्क्वायर यहाँ पर नहीं पता, R स्क्वायर इधर ले आएंगे, बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे, संख्या पास कर लो, 9 × 2 × 6 मैंने पास कर लिया। अब 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, -6 12, 12 से 9 जाएगा, -3 बचेगा बटे में, यहाँ पर ये 12 में आ जाएगा बटे में। देखिए 6 दूनी 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 9 × 10 की पावर -3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, अभी R स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों आवेशों को, प्रत्येक को, इन दोनों आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाए, ठीक, तो लिखोगे -4 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, आवेश देने पर जो पहले का आवेश कितना हो जाएगा, Q1 का मान पहले से प्लस का 2 माइक्रोकूलम था, माइनस का 4 माइक्रोकूलम आवेश दोगे तो माइनस का 2 माइक्रोकूलम का आवेश बचेगा, और Q2 पर पहले से प्लस का 6 माइक्रोकूलम आवेश था, माइनस का 4 माइक्रोकूलम आवेश दोगे, 6 से 4 जाएगा तो ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम बचेगा। तो अब यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये कहा जा रहा है इनके बीच अब कितना बल लगेगा, अब इनके बीच कितना बल लगेगा भाई, तो चलिए देखते हैं कितना बल लगेगा। देखिए भाई अब कितना बल लगेगा, तो F इक्वल टू सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में भाई R स्क्वायर। F इक्वल टू 9 × 10 की पावर हो जाएगा 9, और Q1 Q2 की अगर बात करें तो अब Q1 का मान हो गया माइनस का 2 माइक्रोकूलम और Q2 का मान प्लस 2 माइक्रोकूलम। प्रकृति विपरीत है, यानी एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश, कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और गुणे 10⁻⁻6 और दूसरे पर 2 × 10⁻⁻6। आप कहोगे चिन्ह क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया जाता है, R की बात करें यहाँ पर, ठीक, इतना प्रकृति पता है बस। अब ये आपको पता चल गया कि जो है आकर्षण बल लगेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। बीच की दूरी R स्क्वायर की बात करें तो समीकरण 1 से R का मान आया है, कितना आया भाई, 9 × 10 की पावर -3 आया है। अब इसको आगे हल करेंगे तो F इक्वल टू देखिए आपको कितना मिलेगा, ये 9 से 9 तो आपका कट जाएगा भाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -6 12, ठीक है, और -12 से 9 जाएगा तो -3 बचेगा, अपान में 10 की पावर -3। ये इससे आपका देखिए हो जाएगा 4 × 10 की पावर -3, ये 3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी F इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा भाई, 4 न्यूटन का बल लगेगा। और किस प्रकृति का लगेगा भाई, आकर्षण बल लगेगा। क्यों, क्योंकि आवेशों की जो प्रकृति थी वो आपकी क्या थी भाई, विपरीत थी, यानी एक पर प्लस था तो एक पर माइनस चार्ज था। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने न्यूमेरिकल मैंने कराए वो सारे कूलाम के नियम पर आधारित थे, सारे सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल कराएंगे, यही मेरा टारगेट है, और वो भी हर चैप्टर में। बस आपके एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रह जाएगा। अब जो अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो हमारा है एप्सिलॉन 0 = k, जो मैंने संबंध बताया उस पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए इसको देखते हैं भी। इस प्रकार आज की क्लास में मैंने 3 सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल करा दिए। ठीक है ना, अभी तक कूलाम के नियम पर आधारित कराए और आवेश पर आधारित कराए, आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित। अब यहाँ पर हम इस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल को हल करेंगे, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 k। अगर इस सूत्र पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आता है तो कैसे हल करोगे। देखिए, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक को किससे लिखा जाता है, परावैद्युतांक को k से लिखा जाता है। तो आप सबसे पहले लिखो k बराबर, आपको दिया गया है 81.0। उसके बाद बोला जा रहा है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, मैंने इस सूत्र में बताया है कि ये आपकी निरपेक्ष वैद्युशीलता है। एप्सिलॉन को निरपेक्ष वैद्युशीलता बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की वैद्युशीलता बोलते हैं। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12।
ठीक है। मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के वाले सूत्र से। तो देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के की अगर बात करें तो के की वैल्यू है आपकी 81। यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, तो देखिए गुणा करते हैं 8.85 का गुणा करेंगे हम 81 से, तो देखिए ये आपका एक बार जाएगा, इतने रहेगा 8 5 40, 8 नहीं 64, 64 4 68, 8 सिलाए 6, 8 नहीं 64, 6 कितना हो जाएगा 70 बटे में देखिए 5 8 16, ठीक, और 7, ये आपका आ गया 7 1 6 8 5 गुणे 10 की घात माइनस का 12। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 0.2 अंक आगे था, 2 अंक आगे लगा दीजिएगा, लेकिन आपको आंसर में दशमलव के 1 अंक तक लिखना है मान, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू इस दशमलव को आगे बढ़ाएंगे 7.1685 गुणे 10 की घात माइनस 12, दशमलव कितना अंक आगे बढ़ाए 2, तो यहाँ पर 2 आप जोड़ दोगे, एप्सिलॉन इक्वल टू आप लिख सकते हो 7.168 गुणे 10 की घात माइनस 12 से 2 जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू आपकी किसकी आई हुई है, ये आपकी निरपेक्ष वैद्युशीलता है जो कि प्रश्न में पूछी गई थी। तो आज की क्लास हम यहीं पर जो है छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा बड़ी क्लास बनाएंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी, लेकिन अब जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ दूंगा, ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो है आप लोग कंटिन्यू क्लासें कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक भाई शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के मैं प्रेरित होकर आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार की कीमत नहीं आपको देनी है, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।